बच्चों अभी आप पेज नंबर 62 खोलिएगा, जहाँ पर हम लेखक जो है नौबत खाने में इबादत के रचयिता यतीन्द्र मिश्र के बारे में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले सुनो, यतीन्द्र मिश्र का जन्म 1977 में अयोध्या, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से हिंदी में MA प्राप्त किया था। वे आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। सन 1999 में साहित्य और कलाओं के संवर्धन और अनुशीलन के लिए उन्हें सांस्कृतिक न्याय विमला देवी फाउंडेशन का संचालन भी कर रहे हैं। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रही हूँ। तो यहाँ से जो प्रमुख रचनाएं हैं उसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप, तो इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए यहाँ से। मतलब यदा कदा के रचयिता कौन है, या अयोध्या तथा जो उनकी अन्य कविताएं हैं, ड्योढ़ी पर आलाप, तो ये 1 मार्क्स MCQ के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक गिरिजा लिखी। उन्होंने क्या है, गिरिजा देवी को लेकर पुस्तक लिखी जिसका नाम है गिरिजा। रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवि द्विजदेव की ग्रंथावली का सह संपादन किया। उन्होंने कुंवर नारायण पर केंद्रित 2 पुस्तकों के अलावा रूपांतर कलाओं पर केंद्रित थाती का संपादन भी किया। युवा रचनाकार यतीन्द्र मिश्र को भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान आदि कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। कविता, संगीत व अन्य ललित कलाओं के साथ साथ समाज और संस्कृति के विविध क्षेत्रों में भी उनकी गहरी रुचि है। तो यहाँ पर देखो, नौबत खाने में इबादत जो है, यह प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। तो यह एक व्यक्ति चित्र है। यतीन्द्र मिश्र ने बिस्मिल्लाह खां का परिचय तो दिया ही है, साथ ही उनकी रुचियों, उनके अंतर्मन की बनावट, संगीत की साधना और लगन को संवेदनशील भाषा में व्यक्त किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि संगीत एक आराधना है। संगीत क्या है? एक आराधना है। प्रैक्टिस के द्वारा क्या है, इसे बेहतर किया जा सकता है। इसका विधि विधान है, इसका शास्त्र है। इस शास्त्र से परिचय आवश्यक है। सिर्फ परिचय ही नहीं, उसका अभ्यास ज़रूरी है, और अभ्यास के लिए गुरु शिष्य परंपरा ज़रूरी है। पूर्ण तन्मयता ज़रूर है, धैर्य ज़रूर है। तो इसमें क्या है, पूरा कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। वह लगन और धैर्य बिस्मिल्लाह खां में रहा है, तभी 80 वर्ष की उम्र में भी उनकी साधना चलती रही। 80 सालों तक क्या है, वे संगीत उम्र तक बजाते रहे। यतीन्द्र मिश्र संगीत की शास्त्रीय परंपरा के गहरे जानकार हैं। इस पाठ में इसकी कई अनगूंजें हैं जो पाठ को बार बार पढ़ने के लिए आमंत्रित करती है। भाषा सहज, सरल, प्रभावमयी तथा प्रसंगों और संदर्भों से भरी हुई है। तो पाठ में पढ़ाने जा रही हूँ। पेज नंबर 63 खोलिए। नौबत खाने में इबादत। सबसे पहले जो है देखो, सन 1916 से 1922, तो ये ईयर जो है दिया गया है। आसपास के समय काशी की परिस्थिति कैसी थी? 1916 से 22 तब क्या है, पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी। तो उस समय जो है बालाजी का मंदिर, वहाँ पर वे क्या करते थे, संगीत जो है वो प्रैक्टिस के लिए जाया करते थे। संगीत मतलब यहाँ पे शहनाई की प्रैक्टिस के लिए उस समय जाया करते थे। तब वे बहुत ही छोटे थे। ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि। नदी के तट पर जो है ये बालाजी का मंदिर है, और वहाँ पर शहनाई बजाया करते थे, और वहाँ से नौबत खाना है। नौबत खाना मैंने कहा था ना, जहाँ पर बैठकर क्या करते हैं लोग, शहनाई बजाया करते हैं, उसे नौबत खाना कहते हैं। तो वहाँ से क्या है, वे जब जाया करते थे तो वहाँ से क्या है, मंगल ध्वनि जो है गूंजती थी। अमीरुद्दीन अभी सिर्फ क्या है 6 साल के थे। तो उस समय जो है अमीरुद्दीन की उम्र कितनी थी? 6 साल। 6 साल की उम्र से ही वे बालाजी के मंदिर जाया करते थे।
तो और बड़ा भाई जो है शमशुद्दीन, अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या है? शमशुद्दीन। तो इसको अंडरलाइन करना, अमीरुद्दीन और शमशुद्दीन जो हैं ये दोनों भाई थे। अमीरुद्दीन की को पता नहीं है कि राग किस चिड़िया को कहते हैं। उन्हें तब तो वे छोटे थे, 6 साल की उम्र में, उन्हें राग नहीं पता, 6-7 साल की उम्र थी तो राग किसे कहते हैं, पर उन्हें बहुत अच्छा लगता था सुनने में। और ये लोग हैं मामू जान। तो मामू जान जो है उनके मामा जी नाना जी क्या है, इस राग को लेकर हमेशा बातें किया करते थे वगैरह। जो बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी, ये क्या है? रागों के नाम है। भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं। क्या वाजिब मतलब हो सकता है इन शब्दों का? इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है अमीरुद्दीन की। तो ये जो भीम पलासी जो क्या राग है या मुल्तानी राग है, इनके बारे में क्या है उन्हें कुछ पता नहीं था, पर मामा के मुँह से, नाना जी के मुँह से इसके बारे में सुना करते थे। गोया इतना ज़रूर है कि अमीरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामा द्वय सादिक हुसैन, तो उनके मामा का नाम क्या है? सादिक हुसैन। और अली बख्श और सादिक हुसैन ये क्या है? देश के जाने माने शहनाई वादक हैं। तो मामा जी का नाम जो है शमशुद्दीन और सादिक हुसैन और अली बख्श, ये दोनों जो है बहुत ही नामी क्या है? शहनाई वादक हैं। विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने जाते रहते हैं। रोज नामचे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। तो बालाजी का मंदिर क्या है? बहुत ही विख्यात है, सर्वश्रेष्ठ है। हर दिन की शुरुआत वहीं ड्योढ़ी पर होती है। तो गाने का मतलब रियाज की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती थी? बालाजी के मंदिर से। मंदिर के विग्रहों की पता नहीं कितनी समझ है, जो रोज़ बदल कर, अब जो वहाँ पर देखो मंदिर जो है संकट मोचन का मंदिर, वहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं बालाजी का मंदिर। वहाँ पर ये जो नौबत खाने में संगीत, तरह तरह के राग बजाया जाता था, उनके बारे में क्या है उतना उन्हें उस समय ज्ञात नहीं था। तो विभिन्न राग जो है, मुल्तानी है, कल्याण है, ललित है, कभी कभी भैरव राग का भी प्रैक्टिस हुआ करता था और वे सुनते थे। तो जब धीरे धीरे बड़े हुए तो क्या है उन्हें इस राग के बारे में ज्ञान अर्जित होता रहा। वे खानदानी पेशा है अली बख्श के घर का। तो क्या है, अली बख्श जो है उनके घर में ये जो अली बख्श कौन थे? उनके मामा जी थे। तो यहाँ पे नाना के घर में हमेशा क्या है ये प्रैक्टिस हुआ करता था, जो रीड मतलब शहनाई का जो प्रैक्टिस हुआ करता था, और वे हमेशा सुना करते थे। उनके अब्बा जान भी यहीं ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते रहते थे। तो उनके पिताजी भी वहाँ पर ड्योढ़ी पर मतलब यहाँ पे शहनाई बजाया करते थे बालाजी के मंदिर पर। तो उनके पूरे खानदान जो है वे क्या करते थे? शहनाई वादक थे और वहाँ पर शहनाई बजाया करते थे। आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। बाकी मैं आपको पार्ट 3 में समझाऊंगी। धन्यवाद।